सावधान। नमो अरिहन्ताणम् नमो स्वेधाणम् नमो आयर्याणम् नमो अध्यायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् प्रणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयडिसमुक्कीर्तनं वोच्छं नमियोडवर्धमानं कणयणिहं देवराय परिपूज्यं पयडीणसत्तठाणम् ओघे भंगे समम वोच्छम। परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमठ सारजी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें 9 अधिकार हैं, उसमें से दूसरा अधिकार अपना यहाँ पूरा हुआ था, उसमें 2 मार्गणाएं बची है। कौन सी मार्गणाएं बची थी? संगी मार्गणा और आहार मार्गणा। इसमें कौन सा प्रकरण चल रहा था? उदय। उदय के अंतर्गत ये 2 मार्गणाओं की चर्चा बाकी थी। आप लोग बना के लाए होंगे, होमवर्क था कल का, बना के लाए कि नहीं लाए? अरे आप लोगों को हाँ बोलना है, ऐसा नहीं कि आपकी हाथ छूट जाएगी। बना के लाए कि नहीं लाए? नहीं लाए? अरे क्या गजब लोग हैं, लाए हैं, बढ़िया। चलिए, तो संगी मार्गणा आहार मार्गणा पहले अपन चलते हैं। संगी मार्गणा में 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? संगी और असंगी। ये सिंपल मार्गणा है। तो संगी असंगी के अंतर्गत सबसे पहले संगी की तरफ चलते हैं अपन। संगी में कितनी प्रकृतियां उदय योग्य हैं? बोलो। प्रतीक्षा ने किया है? किया नहीं है। पीछे टीना दीदी नहीं। इधर भैया अक्षत, अक्षत नहीं, अक्षत के पापा नहीं किया है। पीयूष दो, पीयूष को माइक दो। हाँ भैया, तो उदय योग्य प्रकृतियां 122 में से शुरू करके हाँ, ये जो विकलत्रय वाली वो सब हटा देंगे तो, और एकेंद्रीय वाली तो जाति 4, हाँ, और आतप और स्थावर के 3 और तीर्थंकर। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति असंगी में से, संगी में संगी से में से क्यों घटा दोगे? 13वें गुणस्थान में उसका उदय आता है, वहां पे संगी असंगी हाँ, बनेगा। और वहां पर संगी नहीं होते हैं। वहां पे मतलब ऐसा भेद नहीं डालते हम कि वो संगी होते हैं। भेद नहीं है, मतलब वहां पे हम बोलते नहीं कि संगी पने का भेद है उसमें। हाँ, तो क्या बोलते हैं वहां पर? कि 13वें गुण स्थान में संगी मार्गणा में क्या बोलते हैं? णो सन्नी णो असन्नी, ना संगी है ना असंगी है। ये मार्गणा में बताया था। ठीक है, तो 12 गुण स्थान बनते हो, बराबर बात है। हाँ, तो 113 उदय योग्य प्रकृतियां हैं। उदय योग्य प्रकृतियां हैं। कितने गुण स्थान बनाओगे इसमें? 1 से 12। 1 से 12। बोलो। उदय विच्छुति बोलते जाओ आप। उदय विच्छुति पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व और आतप की, दूसरे में अनंतानुंदी 4, मिथ्यात्व और आतप की पहले गुण स्थान में। हाँ, आतप की कैसे अरे बनाओगे? आतप की नहीं होगी, सॉरी। हाँ, मिथ्यात्व और अपर्याप्त, सॉरी। हाँ, मिथ्यात्व अपर्याप्त, मिथ्यात्व और अपर्याप्त। आतप की बनाओगे तो कुछ और बन जाएगा। ठीक है, बढ़िया, आगे। दूसरे में अनंतानुंदी 4, बाकी तो पहले ही हमने माइनस कर दी थी। उसके बाद तो फिर गुणस्थान जैसा है, 1 17 8 5 4 6 6 1 2, और आखिरी वाले में 16 प्लस 30 प्लस 12। 16 प्लस 30 प्लस 12 कितनी हो जाएगी? 16 प्लस 30 प्लस 12 42 और 16 58, 58। 58 करेंगे क्या? 58 नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? आपके पास बची कितनी है इसलिए लिखनी पड़ेगी। बची कितनी उदय योग्य प्रकृतियां? 12वें गुण स्थान में उदय योग्य प्रकृतियां कितनी बची आपके पास? भैया वो टेबल पूरी नहीं बनी मैंने। पूरी नहीं बनी है इसलिए गड़बड़ हो रही है।
एक तीर्थंकर प्रकृति आपने माइनस करी ना, अरे हाँ राइट, तो उसका सेटलमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो हिसाब गड़बड़ा जाएगा। ये पूरी अकाउंटिंग है, ठीक है, इसमें पूरा आपका अकाउंट्स मैच हो जाएगा। तो वो प्रकृति को करेंगे। तो वहां तक 12वें गुण स्थान, चूंकि संगी मार्गणा का आखिरी गुण स्थान है, इसलिए आगे वाली जितनी प्रकृतियां हैं उनकी उदय विच्छुत्ति आप 12वें में कर देंगे। ठीक है, बढ़िया। असंगी, असंगी के बारे में लिखा है आपने, श्रद्धा बेन जी खंडवा, दे दो उनको। एक 122 में से 91 उदय योग्य होगी। वैकृक षटक, देवायु, नरकायु असंगी है तो मन रहित है, इसलिए इसमें जितने भी पंचेंद्रिय के संगी वाले भेद है वो हट जाएंगे। देव संबंधी, नरकायु संबंधी, मनुष्य द्वेक, मनुष्यायु, उच्च गोत्र और 5 संस्थान, 5 सहनन, प्रशस्त विहायो गति, सुभग, दुर्भग, सुरभग, सुरस्वर आदि, तीर्थंकर प्रकृति, आहारक द्विक, सम्यक और मिश्र, ये सब माइनस होके 91 प्रकृतियां बचेगी। और सुभग, सुस्वर और आदे, आदे। ये भी माइनस करिए। हाँ, ये सभी माइनस होती है। ये क्या है, जीव विभाग की प्रकृतियां। तो इसमें जो जीव हैं असंगी तक के, उन सबके पाप रूप ही उदय आते हैं। तो इसलिए सारी अशुभ प्रकृतियां उदय में आती है। असंगी तक के जीव हैं, उनको दुर्भग, अनादे, इस टाइप की प्रकृतियां है ना, वह उसमें जाती पाप में। अपयश और यश दोनों में से क्या लिया है आपने? पांचवे नहीं, असंगी में अपयश और यश दोनों आएंगे। दोनों आएंगे। दोनों कैसे आएंगे? वे पहले एकेंद्री को ही लेके चल रहे थे। एकेंद्री जो जीव है उसको भी दोनों के उदय हैं, और यहाँ पे माइनस भी नहीं किया है। तो इसका मतलब यश अपयश जो है ना, वो साधारण प्रकृति है, कॉमन प्रकृति। उसके पीछे इतना चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। वे जो चीज़ है वहाँ पे एकेंद्री को ही आ जाती, चेंज हो करके असंगी को ही आ जाती है। उसके पीछे सोचो अपन जीवन खराब कर दें, क्या मतलब की बात है? ये इसका सार है। ये जो चीज़ ऐसी हो रही है, सो व्हाट आर द गुड थिंग्स अबाउट इट। कुन स्वामी ने गाथा लिख के छोड़ी, किम तुझसे तो कुछ नहीं कहा, तम्हाण तुमम भणी दो किंचिवी किम रूससी अबुद्धो। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में गाथा है। तम्हा, तेरे से तो कुछ बोला ही नहीं है, तम्हाण तुमम भणी दो, तेरे से कुछ नहीं बोला है, किंचिवी थोड़ा सा भी, किम रूससी तो तू रुष्ट हो रहा है, अबुद्धो मूर्ख, तू मूर्ख आदमी काय के तेरे से कुछ बोल ही नहीं रहे। ये पौगल दौवत सद्दा जो शब्द हैं, निंदित संथुद वैनाणी पौगला परिणमंती बहुगाणी ताणी सुनिधूण रूसदी तू सदय पुणो अहम बुद्धो। कि तू निंदा के, प्रशंसा के शब्द सुन सुन करके मेरे से बोला है, मेरे से बोला है। अरे मूर्ख, तेरे से नहीं बोला है, तू जो है उसको बोल नहीं सकते हैं, इसलिए सुन सुन करके तुम हैरान क्यों हो रहे हो? तुम जो हो वो बोल नहीं सकता है, और जो बोल रहा है वो तुम नहीं हो। इस बात को पक्का करो। प्रयास इस बात में लगे रहते अपन कि बस ये आदमी मेरे को अच्छा बोलना चाहिए, ये अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। पूरी जिंदगी अपनी इसमें जाती 3 लोगों को सेट करने में घर के, कि ये 3 लोग क्या होने चाहिए, अच्छे अच्छे बोले। मैं घर में जाऊं बहू बन के किसी के, मैं मतलब कोई महिला, वो जाए, वो जा करके कैसी हो भाई, मेरे को तो बस बाहर आनी चाहिए। काहे की बाहर अच्छे शब्दों की? क्यों भाई, क्यों आएगी, काहे के लिए आएगी? इतना समझने की जरूरत है। भाव में जितने भाव बचे हैं, प्रश्न था आपका कितने भाव बचे, जितने भाव बचे हैं, जिसको जो बोलना हो सो बोलो, मुझे नहीं बोल सकता है, ये यदि समझ में नहीं आएगा, आपके सारे धन रुपया पैसा, पढ़ाई लिखाई, इज्जत प्रतिष्ठा, बहुत सालों का कैरेक्टर बनना, सम्मान मिलना, समाज प्रतिष्ठा, सब बकवास जाने, बर्बाद होने वाली। क्योंकि दुखी तो आप वैसे ही रहने वाले हो ना। इतना बड़ा आयोजन हो कुछ भी, और एंड में कोई बोल के चला जाए, अरे क्या कुछ तो भी, कुछ एक पल्ले नहीं पड़ी बस हाँ कराते रहिए। ये कोई तरीका है क्या? 2-2 घंटे बिठा ली, कभी देर से छोड़ा, तो इतने बोला, इतने में आदमी हैरान है, हमको ऐसा बोला, ऐसा से ना होता, इतनी मेहनत करी। अब तुमने बेचारे 8-9 दिन जो पढ़ा, अरे 9 साल पढ़ा, 90 साल पढ़ा, सब पानी फिर गए। इसलिए भेद ज्ञान कुन स्वामी ने दिए, वो उतारने की जरूरत है, नहीं तो सारा अपना जीवन दुख में जाने के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये
ये बार बार चीजें देखा दिखा के हमें पूछ पूछ के ये कंक्लूड करने के हम ट्राई करते हैं कि देखो कर्म के शुभ भी हैं तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, अशुभ भी हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, सब चल जाता है, एवरीथिंग इज ओके, चल सकता है। ठीक है, बोलो बहन जी अब आगे। तो कितनी प्रकृतियां होंगी उदय योगी आपके पास? 91। 91। बढ़िया, आगे असंगी के 2 5 गुणस्थान बनेंगे। बोले ना उन्होंने। हाँ, पहला असंगी में 2 गुणस्थान बनेंगे, 91 प्रकृतियां उदय में रहेगी। उदय विच्युति 5 की पहले गुणस्थान में, स्त्यांतरिक, परघात, उच्छ्वास, उद्योत, दूसर और अप्रशस्त विहायो गति, ये सब 13 मिलकर के जो दूसरे गुणस्थान में भी 5 प्रकृतियों की उदय विच्युति होती है, लेकिन यहाँ पर जो आगे वाले गुणस्थान की होने वाली थी 9, और उसके मतलब आगे की वो गुणस्थानों की भी यहाँ पर ली हुई है। कहाँ पर? मिथ्यात्व में। हाँ, क्यों किए? क्योंकि दूसरे गुणस्थान में इन प्रकृतियों का उदय नहीं आएगा सासादन गुणस्थान। क्यों नहीं आएगा? सासादन मतलब मरण की अपेक्षा से यहाँ से कोई जीव लेकर जा रहा है और असंगी में हो रहा है, इस अपेक्षा से वो गुणस्थान बनेगा। तो मतलब ये प्रकृतियां वहां उदय योग्य नहीं होंगी। क्यों? अपर्याप्त अवस्था में कैसे है? पर्याप्त होने के बाद तो वो मतलब उनकी पहले ही उदय विच्युति हो जाएगी। आपको आता है बोलो ना, ऐसा बोलो कि ये जो प्रकृतियां हैं इनका उदय पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही होता है, और सासादन में पर्याप्तियां पूर्ण होती नहीं है, इसलिए उनकी विच्छुत्ति यहाँ करिए। ये 3 लाइनें अकेली। ठीक है, एग्जाम में उत्तर लिखना होता है आप भर के पेपर मत भेज देना हम चेक करने वालों को दिक्कत होती है कि ढूंढते रह जाओ कि उत्तर कहाँ है ना। बस ये 3 लाइनें इतनी सी, इतना से लिखना है आपको। तो इसलिए क्या करा, स्त्यांतरिक, स्त्यांतरिक का उदय होता है क्या संगी को? अरे हाँ तो बोलो, अब सुन के हाँ बोलना हो, ऐसे मत बोल देना। क्या असंगी जीव को स्त्यांतरिक का उदय हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। क्या असंगी जीव को दुस्वर का उदय हो सकता है? सुस्वर का उदय हो सकता है? नहीं। उच्छ्वास का उदय हो सकता है? हो सकता है। अब ये जो प्रकृतियां हैं इनका उदय आता है इंद्रिय पर्याप्ति के बाद, भाषा पर्याप्ति के बाद, उच्छ्वास पर्याप्ति के बाद, तो वो चीज तक सासादन के साथ नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसको दूसरे गुणस्थान में उदय योग्य में नहीं रख सकते हैं। जैसे विच्छुत्ति में रखा ना, आप लोग कभी पूछो कि विच्छुत्ति में क्यों रख दिया? विच्छुत्ति में इसलिए रखा कि बताओ दूसरा गुणस्थान होता उस जीव का, और विच्छुत्ति के बजाय वो उदय योग्य तो नहीं है, तो कहाँ रखते हो उसको? अनुदय में। अब अनुदय में आपने रखा तो उसके बाद का कोई गुणस्थान है क्या जिसमें उसको आगे जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे। तब अनुदय की बजाय उसको क्या कर दो, विच्छिन्न करा दो। ठीक है, अनुदय में हम तब रखते हैं प्रकृतियों को जब वह आगे के गुणस्थान में उदय में आने वाली है, नहीं तो विच्छुत्ति करा के अनुदय में ऐड कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होने से जो ये बार बार अपन आगे वाली प्रकृतियों को पीछे ही विच्छिन्न करा लेते हैं, उसका रीजन ये आता है। ठीक है, बढ़िया। दूसरा गुणस्थान बोलिए। 9 प्रकृतियों की उदय विच्छुत्ति होगी और उदय में 78 रहेगी। 9 प्रकृति की, कौन सी 9 की? अनंतानुबंधी वाली 4 और हाँ। आगे के जो गुणस्थान में अनंतानुबंधी 4 सम्यक मिथ्यात्व और उनकी उदय विच्छुत्ति हो जाएगी। स्थावर, विकलत्रय और एक इंद्रिय। तो वो वहां मिश्र में कहाँ पहुंच गए थे आप? सासादन में। सासादन में ही हो। वो प्रकृतियां जो 9 वही साधारण है जो पहले करते थे। एक इंद्रिय जब था तो ये सब नहीं आ पाता था, 9 नहीं आता था, कम आता था, ऐसे करके आ गया। दूसरे गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में असंगी में तिर्यंचानुपूर्वी का उदय आ सकता है क्या? प्रश्न। दूसरे गुणस्थान में असंगी में, दूसरे गुणस्थान में असंगी में तिर्यंचानुपूर्वी का उदय आ सकता है क्या? आ सकता है, आ सकता है। दूसरे गुणस्थान में असंगी में मनुष्यानुपूर्वी का उदय आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। दूसरे गुणस्थान में असंगी को सहनन का उदय आ सकता है क्या? फिर से,
दूसरे गुणस्थान में असंगी जीव को सहनन का उदय हो सकता है क्या? हाँ कि ना? फिर से सोच लो आप, अपर्याप्त है वो सब समझ लेना, वो सब करके। असंगी जीव को दूसरे गुण स्थान में सहनन का उदय हो सकता है क्या? हाँ कि ना? हाँ। हाँ। क्यों हाँ? क्यों हाँ? देखो आपको दिखाना ही पड़ेगा। कहाँ गया असंगी हमारा? असंगी जीव नाराज हो जाएंगे अभी आपसे। जिन जिन के उत्तर गलत होंगे ना, उनसे वो जीव नाराज रहेंगे, वहां नहीं जा पाएंगे, नहीं वो आगे हैरान करेंगे। देखो दिख रहा है आपको? तो दूसरा गुण स्थान में 78 दिख रहा है। हाँ तो बोलो। तो दूसरे गुण स्थान के 78 में क्या आपको सहनन दिखाई दे रहा है? उदय योग्य प्रकृति दिखाई दे रही है सहनन में? दिखाई दे रही ना? हाँ तो बोलो, क्योंकि वो कहीं और तो है नहीं। बस ये टेबल जादू ही है, इस टेबल में बहुत जादू है। ये टेबल कैसी है? जादुई टेबल है। इसमें आपके पास प्रश्नों के उत्तर ही उत्तर है, समाधान है सब। कहाँ क्या चीजें हैं? यू हैव ओनली 78 नंबर देयर, बट उसके आपके वाक्य लिखोगे ना तो आपके पास 4-5 पेज भर जाएंगे। इतने ये कीवर्ड्स हैं, ये संक्षिप्त है, ये गूढ़ यंत्र हैं जैसे। अब आगे भैया, जो सहनन है असंगी जीव को, तो वह हीन सहनन ही होता है। भले वो गर्भज हो, पंचेंद्रिय हो, पुरुष वेदी हो, चाहे 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय हो, तो उनको जो सहनन होगा वह सहनन हीन सहनन ही होगा। इसलिए 5 सहनन माइनस किए हैं, ठीक है। और संस्थान में हुंडक संस्थान ही होगा, इसलिए 5 संस्थान भी माइनस किए। ऐसे करके ये 10 प्रकृतियां भी उदय योग्य में से घटाई थी। समझ में आ गया? अब बोलो प्रश्न क्या है? एक क्वेश्चन तो ये है कि जब दो इंद्रिय जीव कोई बनेगा दूसरे गुण स्थान में या विकलत्रय में कहीं पे भी जाएगा, तो वहां पे या एक इंद्रिय में जाएगा दूसरे गुण स्थान में, तो वहां पे अपर्याप्तक अवस्था होगी, तो अपर्याप्तक अवस्था में ही दूसरा गुण स्थान रहेगा, तो अपर्याप्तक अवस्था में सहनन का उदय आ सकता है क्या? किसको? किसी को भी विकलत्रय, किसी को नहीं। अभी आप एक इंद्रिय बोल रहे थे, 2 इंद्रिय, फिर विकलत्रय बोल रहे हो, तो किसको? विकलत्रय। तो विकलत्रय को दूसरे गुण स्थान में सहनन का उदय चालू हो जाता है। जैसे ही जन्म लेते हैं ना, विग्रह गति के बाद शरीर पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति होना चालू होती है, तो सहनन के उदय चालू हो जाते हैं। ये मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि कभी मतलब सुना हो, ये यहीं पे सुना हो कि मतलब पर्याप्त तक होने के बाद सहनन का उदय आता है। नहीं, सहनन के उदय कहाँ माइनस करे अपन ने? इतनी सारी जगह अपन ने किए जहां पर पर्याप्ति वाली प्रकृतियां माइनस करी। सहनन के उदय में टाइम नहीं लगता है, सहनन का उदय आ जाता है। जैसे शरीर नाम कर्म का उदय चालू होगा ना, सहनन का उदय चालू हो जाएगा जिनको योग्य है। मनुष्य तिर्यंश को इतनी सारी अपन मार्गना करके आए, कभी भी माइनस नहीं किया। शरीर, अंगोपांग, सहनन, इनके उदय चालू हो जाते। संगी मार्गणा में अपर्याप्त दशा के संबंध में हाँ बता दीजिए। संगी मार्गणा में प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न यह है कि क्या यदि संगी मार्गणा का संबंध हम मन से लगाएं, तो मन से लगाने पर मन की पर्याप्ति पूर्ण होने पर ही ये कार्य होगा। हाँ। तो फिर अपर्याप्त को हमने उदय अयोग्य में क्यों नहीं रखा? ठीक है, संगी मार्गणा है तो संगी में जो जीव हैं वो संगी होने चाहिए, तो पर्याप्त ही होने होंगे। बिना पर्याप्त के संगी कैसे? तो संगी में क्या है? क्षयोपक्षमता की विशेषता है। जो क्षयोपक्षम है, नो इंद्रियावरण ज्ञानावरण का मतलब मन संबंधी जो ज्ञान है, तो उसका क्षयोपक्षम चालू हो जाता है जहां से, वहां से वो संगी है। तो विग्रह गति जो है, विग्रह गति से ही वो जीव क्या कहलाता है? संगी। ठीक है, उसका जो प्रयोग है वो प्रयोग होगा मन पर्याप्ति के बाद में। बिना द्रव्य मन की रचना के मन संबंधी ज्ञान जो है वो काम नहीं करता है। लेकिन तत्संबंधी जो क्षयोपक्षम है, वो क्षयोपक्षम तो कहाँ से मिल जाता है? पहले समय से। जैसे ही संगी पंचेंद्रिय वाला भाव प्राप्त हुआ मनुष्य का, नारकी का, देव का या संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश का, तो उसी समय से क्या चालू होता है? उसको मन संबंधी क्षयोपक्षम होता है। ओके, अब यदि वह अपर्याप्त नाम कर्म के साथ में जन्म ले रहा है तो वह अपर्याप्त तक संगी होगा।
उसकी सब पर्याप्तता पूरा नहीं होगी, वो काम में नहीं आएगा, उसका क्षयोपशम। और यदि वह पर्याप्त है तो उसकी पर्याप्तता पूरी हो जाएगी, वो मन संबंधी चीज को प्रयोग कर सकेगा। इसके कारण से वहां पर ऐसा दिया, मतलब पर्याप्त अपर्याप्त दोनों ही कर्म संगी मार्गणा में उदय योग्य लिए हैं। ठीक है, अपर्याप्तक समूर्छन मनुष्य जो होते हैं उनको मतलब संगी होते हैं, मनुष्य संगी ही होते हैं, मनुष्य संगी ही होते हैं, अपर्याप्त अवस्था में भी संगी अपर्याप्त में भी संगी ही होते हैं, अच्छा। और एक क्योंकि मनुष्य संगी ही होते हैं। हाँ, और एक क्वेश्चन और पूछना था, जो आहारक रिद्धिधारी मुनिराज हैं, तो जब आहारक मिश्र का समय है तो उसमें अपर्याप्तक दशा है, तो उस समय भी संगी मार्गणा मतलब संगी है, तो वहां पे भी मतलब मिश्र दशा में भी संगी है। यहाँ भी मिश्र दशा, विग्रह गति में ही संगी है, तो मिश्र दशा की संगीत पर संगी पाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, ओके, ये होगी अपनी संगी मार्गणा। वाह बढ़िया। आगे अंतिम, अंतिम कौन सी है?